So without wasting any time, I am starting this next video of improvement in food resources. Lastly, we already discussed about irrigation and the nutritional requirement of plants. We are discussing improvement in food production or food production management. So already we are completed with nutritional requirement and modes of irrigation and the improvmental aspects of them. In this video we are going to start क्रॉपिंग पैटर्न का जो यानी कि नॉर्मली जो चीज़ फॉलो होते आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड मोनोकल्चर. ओके, वहाँ पे साल भर या एक साल में जो एक ही सीज़न में एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप हम लोग कल्टीवेट करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे उसका डिसएडवांटेज है. एक ही तरह का क्रॉप अगर एक ही ज़मीन में बार बार कल्टीवेट किया जाएगा तो ज़मीन का जो फर्टिलिटी है ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगा. और अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, बाय चांस कोई क्रॉप डिजीज से या पैथोजन से अटैक हो जाता है, तो क्रॉप सारे के सारे बर्बाद हो जाता है. इसलिए हम लोगों को न्यू एस्पेक्ट्स के साथ जाना पड़ेगा. तो इसी के ऊपर आधारित है क्रॉपिंग पैटर्न्स. So there are mainly three cropping patterns we can follow: mixed cropping, intercropping and crop rotation method. Here firstly we will see mixed cropping. So by the name only you might have guessed, here something mixing is going on. So what happens? Two or more crops grown simultaneously on the same piece of land. Seeds of different crops are mixed and sown randomly. यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, कुछ लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स को या अलग अलग टाइप का जो कुछ क्रॉप्स का जो सीड है, बीज को हम लोग मिक्स कर लेते हैं. अब मिक्स करके रैंडमली स्पॉन्टेनियसली उसको शो किया जाता है, शोइंग किया जाता है. ओके, सो एज ए रिजल्ट in that cultivar we can see mixed growth of different kind of crops. Okay, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, we can mix seeds of wheat and gram. wheat एक नॉन लेगुमिनस क्रॉप है और ग्राम एक लेगुमिनस क्रॉप है. wheat and mustard, okay, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इसका फ़ायदा क्या है? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग? ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्योर ऑफ द क्रॉप्स. तो मेरा ज़मीन में एक से मतलब एक स्पीसीज़ का ही नहीं, सिर्फ अलग अलग टाइप्स का क्रॉप्स है, जैसे कि व्हीट है या ग्राम है. ओके, या व्हीट है या मस्टर्ड और ग्राम तीनों एक साथ है. तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? अब मान लेते हैं कि व्हीट फेल्यूर हो जाता है, यानी कि व्हीट ख़राब हो जाता है, तो बाकी तो मेरे पास दो है, ग्राम और मस्टर्ड. तो जो लॉस यहाँ पे मेरा हो रहा है वही लॉस मैं ग्राम और मस्टर्ड से भरपाई कर लूँगा, उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा. तो ये मेरे लिए एक इंश्योरेंस का काम कर रहा है. और ऑब्वियसली एक लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस क्रॉप को जब दोनों एक साथ रखा जा रहा है, तो नॉन लेगुमिनस का नेचर क्या होता है? मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एक्सप्लॉइट करो. लेकिन लेगुमिनस उल्टा करता है. लेगुमिनस मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, क्योंकि उन लोगों का जो रूट नोड्यूल्स का बैक्टीरिया में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर जैसा बैक्टीरिया होता है. ओके, सो दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सॉइल. सो एक साइड से हम लोगों का सॉइल का न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन हो रहा है, दूसरे साइड से सॉइल अपने आप नरिश्ड होते जा रहा है, नर्चर होते जा रहा है. हियर यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स. दैट इज दिस इज अ मिक्सिंग ऑफ रेडिस एंड रेड अमरंथ, लाल साग जिसको बोलते हैं. ओके, मूली और लाल साग का एक साथ खेती किया गया है यहाँ पे. दिस इज अ मिक्सिंग ऑफ कैरेट, कैबेज, मैरीगोल्ड एंड ऑनियन. यहाँ पे गाजर, बंद गोभी, गेंदा का फूल और प्याज, ये सब सारी चीज़ का एक साथ हॉर्टिकल्चर किया गया है. नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग, नेक्स्ट मेथड. Intercropping. So here what happens is somewhat it is similar to mixed cropping, but there is a little difference. Here also two or more crops grown simultaneously on the same piece of land in a definite pattern
एंड इन डिफरेंट रोज। अब जैसे मिक्स क्रॉपिंग में मिक्स किया गया था रैंडमली, बट यहाँ पर रैंडम मिक्स हम नहीं करेंगे। खेत में अलग अलग रोज़ बना लेंगे। अब अलग अलग रो में अलग अलग पर्टिकुलर क्रॉप को ही लगाया जाएगा। ओके, सो हियर वी कैन सी एग्जाम्पल, वी कैन डू इंटरक्रॉपिंग ऑफ सोयाबीन एंड मेज। Here soybean is a legume crop and maize is non-legume crop. We can do mixed cropping of bajra and cowpea. We can do mixed cropping of wheat and gram. We can do mixed cropping of मूंग and sugarcane. तो यहाँ पे हर केस में क्या हो रहा है, हम लोग एक लेगुमिनस क्रॉप और नॉन लेगुमिनस क्रॉप को अलग अलग रो में, एक रो में लेगुमिनस, दूसरा रो में नॉन लेगुमिनस, फिर एक रो में लेगुमिनस, तीसरा रो में, चौथा रो में नॉन लेगुमिनस, इसी तरह से मिक्स किया गया है। इसका एडवांटेज क्या है? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। एक अगर फेल हो जाएगा तो दूसरा हमको बचा लेगा। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विथ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप। Crops are selected such that their current requirement are different, their nutrient requirement are different. ओके, यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन, वीड जैसा कंपटीशन नहीं होता एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है। ओके, क्योंकि एक लेगुमिनस होता है और एक नॉन लेगुमिनस होता है। आई थिंक लेगुमिनस नॉन लेगुमिनस का जो फंडा समझ में आ गया है। एक न्यूट्रिशन ले रहा है जो कि नॉन लेगुमिनस, और दूसरा न्यूट्रिशन दे रहा है सॉइल को। This ensures the maximum utilization of the nutrient supplies and prevent pest and disease spreading in the crop field. अब क्रॉप में जो पर्टिकुलर डिजीज़ या पर्टिकुलर पेस्ट अटैक होता है, ओके, अब पेस्ट और डिजीज़ ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो पेस्ट या जो डिजीज़ मूंग को अटैक करेगा वो चीज़ शुगर केन को अटैक नहीं करेगा, जो चीज़ मेज को अटैक करेगा वो चीज़ सोयाबीन को अटैक नहीं करेगा। इसलिए इसी तरह से इंटरक्रॉपिंग से हम लोग बहुत सारे पेस्ट और डिजीज़ इरेडिकेट कर सकते हैं। ये एक पेस्ट कंट्रोल जैसा भी काम कर रहा है। नाउ हियर वी विल सी सम एग्जांपल्स। कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे रो वाइज मेज, सोयाबीन और ओट, ओके, अलग अलग रो में अलग अलग क्रॉप का कल्टीवेशन किया गया है। ओके, यहाँ पे मेज नॉन लेगुमिनस है और ओट नॉन लेगुमिनस है। बीच में सोयाबीन को यूज़ किया गया है जो कि एक लेगुमिनस क्रॉप है। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि अलग अलग रो वाइज कैसे अलग अलग क्रॉप का इंटरक्रॉपिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मूंग और शुगर केन का इंटरक्रॉपिंग दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू क्रॉप रोटेशन टेक्निक। व्हाट इज़ दिस? क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप को रोटेट करवाया जाता है, यानी कि एक ज़मीन में क्रॉप को घुमाया जाता है गोल गोल, कि क्या है, चलिए देखते हैं। क्रॉप रोटेशन मीन्स द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। यानी कि एक साल भर में बहुत सारे क्रॉपिंग सीजन आता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्रॉपिंग सीजन में एक लेगुमिनस क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, वही नेक्स्ट जो क्रॉपिंग सीजन है उसमें हम लोग नॉन लेगुमिनस क्रॉप कल्टीवेट करेंगे। ओके, इसी तरह से लेगुमिनस नॉन लेगुमिनस रोटेट होते रहेगा सीजन वाइज। ओके, तो एक सीजन में क्या होगा, लेगुमिनस क्रॉप मिट्टी का सारे न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर लेगा नॉन लेगुमिनस क्रॉप, और दूसरा सीजन में तुरंत लेगुमिनस क्रॉप क्या करेगा, मिट्टी को, सॉइल को फर्टाइल कर देगा, उपजाऊ बना देगा। तो इसी तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र या मैन्योर का यूज़ उतना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। ओके, सर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज़ डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन, जैसे कि मेनली लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस क्रॉप अल्टरनेटिवली कंबाइन करके किया जाता है। The availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with a good harvest. ओके, तो पहले साल में एक ही बार एक ही क्रॉप का
एक ही सीज़न में एक ही क्रॉप का कल्टीवेट किया जाता, फिर उस मतलब साल भर के लिए उसको छोड़ दिया जाता था, फिर दूसरे साल में खेती करने का बारी आता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी मोनोकल्चर का ज़माना गया, अभी पॉलीकल्चर, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का ज़माना आ गया है। ओके, इसलिए हम लोग ये सारे टेक्निक्स ऑब्वियसली हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक नेचुरल नरिशमेंट का जुगान दे रहा है सॉइल को, उसके साथ साथ पेस्ट कंट्रोल को बढ़ावा दे रहा है। जैसे क्रॉप रोटेशन करवा रही है, इंटरक्रॉपिंग करवा रहे हैं, पेस्ट और डिजीज़ कुछ बीमारी अपने आप इरेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन में दिखाया गया है कि एक बार पोटैटो और टोमेटो फैमिली को लगाया गया है ज़मीन में, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में लेग्यूम प्लांट्स में जैसे कि पीज यानी कि हरा मटर, बीन्स, फ्रेंच बीन्स, ओके, अलग अलग सीम और बीन्स को लगाया गया है। उसके बाद उसका नेक्स्ट सीज़न में हम लोग क्या क्या लगाया है, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैले, कोलरबी, इस तरह का वेजिटेबल्स का क्रॉपिंग किया गया है। ओके, उसका फिर उसके बाद तुरंत बीट रूट, कैरेट, सेलेरी, फ्लोरेंस, इस तरह का वेजिटेबल्स को क्रॉपिंग किया गया। इसी तरह से क्रॉप को रोटेट किया जाता है, एक बार लेगुमिनस, एक बार नॉन लेगुमिनस, और इसी तरह से क्रॉप रोटेशन फॉलो करके हम लोग साल में एक ही पीस ऑफ लैंड, सेम पीस ऑफ लैंड यूज़ करके 3 से 4 बार तक अलग अलग क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं। हियर वी कैन सी, एक बार बीन्स किया गया है, ओके, एक बार उसके बाद कैरेट किया गया, उसके बाद कैबेज किया गया है। तो इसी तरह से क्रॉप रोटेशन से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है, एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो रहा है, यानी कि न्यूट्रिएंट उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उतना फर्टिलाइज़र अप्लाई करना ही नहीं पड़ता है। ओके, उसके बाद क्रॉप जो हो रहा है हेल्दी हो रहा है, और एक इंश्योरेंस, एक नेचुरल इंश्योरेंस हम लोगों को मिल रहा है, और ऑब्वियसली जो पेस्ट और डिजीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल रहा है क्रॉप को। ओके, तो इसके साथ जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। थैंक यू ऑल।